There are so many candidates waiting for the interview. Why should I select you? पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 64 आपने डिस्कस किया, आर यू एक्सट्रोवर्ट बाय नेचर और इंट्रोवर्ट। इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बाहर लाइन में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं इंटरव्यू के लिए। Why should I select you? मैं आपको सिलेक्ट क्यों करूं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर भी हमें उतने ही सजगता के साथ देना पड़ेगा। पहले जो इंटरव्यूज हुआ करते थे तो उस इंटरव्यू के लिए अगर 100 पोस्टिंग हुआ करती थी तो 10-20 हजार लोग इंटरव्यू के लिए आते थे, खड़े रहते थे, भीड़ लग जाती थी, हाँ कि जॉब लग जाएगी, दैट्स इट। इंटरव्यू देने के लिए आए। आज के डेट में इंटरव्यू का कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया जब से डिजिटल इंडिया का फॉर्मूला चला है, जब से डिजिटल इंडिया एक रेवोल्यूशन प्रॉपर हमारे पास आई है। अब इंटरव्यूज जूम ऐप की हेल्प से, गूगल मीट की हेल्प से, घर पर ही मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर पर ही इंटरव्यूज होने लगे हैं। आप इंटरव्यू दीजिए एंड कंपनी विल सेंड यू द वर्क। कंपनी आपको रूटीन में आपको टास्क दे देगी करने के लिए एंड सैलरी विल आल्सो बी सेंड टू योर अकाउंट, दैट विल आल्सो बी क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, राइट। अब ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि इतने सारे लोग हैं, हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें? आंसर बड़ा वाइजली देना पड़ेगा और अपने आप को बेस्ट शो करना पड़ेगा कि मैं ही हूं जी बेस्ट कैंडिडेट और नहीं मैं जानता किसी को। तो हमने कंडीशनिंग ऑफ माइंड जो है, हमने माइंड पर जो इंपैक्ट डालना है, हमने जो कन्विंस करना है इंटरव्यूअर को, सबसे पहले हम ये बोलेंगे सर आई बिलीव दैट आई एम द बेस्ट। हमने पहले ही बोल दिया कि मैं तो बेस्ट हूं जी। सर आई बिलीव आई एम द बेस्ट बिकॉज I have got all the basic credentials fulfilled which are demanded। जो भी बेसिक क्रेडेंशियल्स थे जो कि कंपनी की डिमांड थी, मैंने सारे के सारे मेरे फुल कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अकाउंटेंट की जॉब के लिए आपसे मांगा था कि आप बीकॉम होने चाहिए विद 60% मार्क्स, यू मस्ट बी हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपको टैली की नॉलेज आनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड जो हमारे अकाउंटेंसी होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपने बोल दिया कि मेरे बीकॉम में 60% भी है, मेरा गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है, मुझे टैली की भी अच्छी नॉलेज है। जो भी उनके बेसिक क्रेडेंशियल्स थे भी मेरे सारे के सारे क्रेडेंशियल्स फुलफिल है, मैंने सारे के सारे बेसिक क्रेडेंशियल्स फुलफिल कर दिए हैं जो आपने जॉब के लिए मांगे थे। मोर ओवर, और इससे भी अगर मैं बात बोलूं तो आई एम क्वाइट स्मार्ट टू, और मैं क्वाइट स्मार्ट भी हूं। यहां पर स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप कितने लंबे हैं, आपकी हाइट कितनी, आप हीरो जैसे दिखते हैं, आपका फेयर कंप्लेक्शन है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आपने ब्रांडेड शूज डाले हैं, नॉन ब्रांडेड शूज डाले हैं, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति ने आपको जैसा बनाकर भेजा, यू आर द बेस्ट, आप उसमें सबसे बेस्ट हैं जैसा आपको प्रकृति ने भेजा है। तो यहां पर स्मार्ट का मतलब है एक्टिव, जो कंपनी के लिए खूब अच्छे से काम कर सके, अपने दिमाग को कंपनी के लिए यूज कर सके, अपने उस बिजनेस के अंदर, कंपनी को उस बिजनेस के अंदर खूब आगे चलकर, खूब आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर सके, खूब इनिशिएटिव ले सके। इस तरह के पर्सन के लिए स्मार्ट वर्ड हमने यहां पर यूज किया है। इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप मुझे एक अवसर देते हैं, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड का मतलब हुआ करता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब हुआ करता है कि कोई भी कसर ना छोड़ना। तो क्या बोलता है, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अगर मुझे अवसर दिया जाता है आपकी कंपनी में काम करने का। माय कस्टमर्स, किसको सेटिस्फाई करने के लिए? अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सबऑर्डिनेट्स जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करने में, एंड सुपीरियर्स जो हमसे सीनियर हैं उनको सेटिस्फाई करने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ना तो मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में कोई कसर छोड़ूंगा, ना ही अपने जूनियर्स को, ना ही अपने सीनियर्स को, ना ही टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और सबसे बड़ी बात अपने साथ जो कलीग्स काम कर रहे हैं, अपने साथ के काम कर रहे हैं, उनके साथ में मैं खूब अच्छे से वर्क करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बाकी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं तो व्हाट शुड बी योर आंसर, मैं क्वेश्चन और आंसर एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? आंसर क्लियर कट आंसर, यही आंसर्स हैं दोस्तों जो आज तक मेरे स्टूडेंट्स ने हजारों इंटरव्यूज में दिए हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी कंपनी की बात कर लो, एक कंपनी में सैकड़ों हजारों मेरे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। और इस दुनिया पे कोई भी कंट्री नहीं बसती जहां पर इंडियंस जाते हो और उस कंट्री में मेरा स्टूडेंट ना हो। इस दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं बचती जहां पर इंडियंस जॉब करते हो
और मेरा कोई स्टूडेंट उसमें जॉब ना कर रहा हो। तो दोस्तों आपको भी मैं आपके एक्चुअल उस सुटेबल स्थान पर देखना चाहता हूँ। Question is that there are so many candidates waiting for the interview. Why should I select you? Sir, I believe that I am the best because I have got all the basic credentials fulfilled which are demanded. Moreover, I am quite smart too. If you give me an opportunity, I'll not leave any stone unturned to satisfy my customers, subordinates and superiors too. दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 65। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट आर योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। हम चलते चलते 70 प्लस की सीरीज तक पहुंचने वाले हैं। काउंटडाउन चल रहा है। जितने भी क्वेश्चंस अब इन वीडियोस में आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।